गुरु नानक गर्ल कॉलेज यमुनानगर में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अवसर पर 16वां जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जो जिला निर्वाचन कार्यालय यमुनानगर की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री महावीर प्रसाद, कमिश्नर नगर निगम यमुनानगर, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही श्री जसपाल सिंह गिल, एसडीएम ब्यासपुर, श्री विश्वनाथ, एसडीएम जगाधरी, श्री नरेंद्र कुमार, एसडीएम हरदौर और श्री रोहित कुमार, एसडीएम छछरौली उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना और दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की निर्देशिका डॉक्टर वीरेंद्र गांधी और प्राचार्य डॉक्टर सुखेंद्र कौर ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने नृत्य और संगीत प्रस्तुत कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हम हर वर्ष 25 जनवरी को मेरे साथी अधिकारी एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ जी, एसडीएम बिलासपुर जसपाल जी, एसडीएम रादौर वीरेंद्र जी, एसडीएम छछरौली रोहित जी, डॉक्टर वीरेंद्र गांधी डायरेक्टर, मैडम प्रिंसिपल और युवा मतदाता। कभी आपने विचार किया इस बात के ऊपर कि हमें 2011 से ही मतदाता दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 2011 से पहले मतदाता दिवस नहीं मनाया। कुछ वजह रही होंगी कि जो मतदान प्रतिशत में कमी आई या जो हमारे मतदाता हैं उन्होंने इतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई चुनाव पर मतदान की। कई कारण हो सकते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट से नीचे खड़ा था निराश हो गए बेस पे, तो उसने माउंट एवरेस्ट की तरफ देख के कहा, हे यू आर ए स्टोन, यू कैनॉट राइज, बट आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई कैन rise to any extent. I will come again and build over it. जैसे एक जनरल कथी एक डिसइंटरेस्ट होता है कई बार सिस्टम के अगेंस्ट, मेरे स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए मैं वोट डालने नहीं जा रहा, या मेरी पसंदीदा कैंडिडेट नहीं है, मेरी जाति या धर्म का कैंडिडेट नहीं है तो मैं वोट डालने क्यों, या जैसे स्किट के माध्यम से दर्शाया गया कि बहुत ठंड है इसलिए भी वोट डालने नहीं जाऊंगा, बहुत गर्मी इसलिए भी वोट डालने नहीं जाऊंगा। एक कारण वो भी है, कई बार वीकेंड्स पे चुनाव होता है, वीकडेज पे तो लोग वीकेंड पे रहते हैं, लोग वीकेंड पे फिर ये होता है क्या करेंगे वोट डाल के कहीं घूमने चलते हैं शिमला मसूरी, वो भी कारण है। लेकिन क्या कभी हमने उस तराजू के उस पलड़े पे तोड़ने की कोशिश की है कि ये जो कारण वोट ना डालने के हैं ये बहुत क्षीण है, ये बहुत कमजोर है या ये बहुत तुच्छ है उन कारणों के आगे कि जो ये मत का अधिकार हमें मिला है, किन बलिदानों की संघर्षों से अधिकार हमें मिला है। मैं थोड़ी सी उस विषय पर विवेचना करना चाहूंगा। हम हजारों सालों तक गुलाम रहे। हमारे देश में आक्रांता के रूप में बैक्ट्रियंस आए, सीथियंस आए, पार्थियंस आए, हुन आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, सब हमारे ऊपर राज करके हमारा शोषण करके करते रहे हजारों सालों। बहुत बलिदानों के बाद, संघर्षों के बाद हमने आजादी प्राप्त की। क्या हम उन बलिदानियों का, उन
जैसे मंच के माध्यम से बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इसीलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे पहले की परिस्थितियां अगर आपने इतिहास को पढ़ा हो, हमारा पार्टीशन, आपके यमुनानगर में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो विस्थापित होकर यहाँ आए हैं, जिन्होंने उस वक्त को देखा है, समझा है। कितने उनके अपने परिवारों में जो प्रिय थे उनको खोया है। जो पार्टीशन की विभिन्नता थी, जिसमें लाखों लाखों लोग मारे गए, वो हुआ था। हमारे देश में कबायलियों का आक्रमण हुआ था। उन विषम परिस्थितियों में हमने संविधान को लागू किया और 1951 में हमने हमारा पहला चुनाव करवाया। तीसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी मैसिव एक्सरसाइज जो चुनाव प्रक्रिया की हमारे देश में होती है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं होती। हम करीबन 90 करोड़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व करते हैं मतदान करने के लिए। करीबन 10 लाख बूथ हमारे देश में हैं जिनके ऊपर वोट डाले जाते हैं। लाखों हमारे चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारी कर्मचारी 2 दिन और 2 रात घर से बाहर रहते हैं। हमारे एसडीएम साहिबान बैठे हुए यहाँ पे, ये रिटर्निंग ऑफिसर भी होंगे। जब ये चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनावी पार्टी जो होती है, जिसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको उनके संबंधित बूथ के लिए चुनाव मटेरियल देते हैं, उनको चुनाव उनके बूथ तक भेजते हैं, वो अपना बूथ स्थापित करते हैं। अगले दिन वहाँ मतदान प्रक्रिया होती है। मतदान प्रक्रिया के बाद वो अपना मशीन्स और जो पेपर्स हैं वो वापस लेके आते हैं, रात तक पहुंचते हैं, जमा करवाते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे वो फिर अपने घर जाते हैं वापस। इतनी मैसिव एक्सरसाइज होती है। सो हमें भी सोचने की जरूरत है कि हम ऐसे छोटे छोटे कारणों की वजह से मतदान के प्रति अरुचि ना दिखाएं। चूंकि मैं म्युनिसिपल कमिश्नर भी हूं, तो मतदाता दिवस के अलावा भी मैं कुछ बातें और भी करना चाहूंगा। खासकर स्वच्छता। पिछला जो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, उसमें यमुनानगर का स्थान बहुत पीछे था, शायद 11वां स्थान था। तो मैं, चूंकि यहाँ युवा लोग बहुत बैठे हैं, तो मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि वो स्वच्छता के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं, ताकि जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण अब 2025 का शुरू होगा मार्च से, उस सर्वेक्षण में हम पहले 1, 2, 3 नंबर पे आ सकें। तीसरा, चूंकि आप स्टूडेंट्स हो, आपका स्ट्रगल पीरियड है। डिस्ट्रैक्शन और एक और बीमारी है आजकल, बड़े जल्दी डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। आपका जो ध्येय है, आपकी पूरी डेडिकेशन, डिवोशन, आपके
ध्येय के प्रति होनी चाहिए। हाँ, जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, कई बार निराशा भी हाथ लगती है। एडमंड हिलेरी का नाम किसने सुना है? स्टूडेंट्स में से। एडमंड हिलेरी फर्स्ट टाइम जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, जिसने स्केल किया था। आपको पता है जिस टाइम उसने स्केल किया तो उसका कौन सा एफर्ट था? उसने अपने 4th अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। मीनिंग बाय जो उसके पहले 3 एफर्ट थे वो अनसक्सेसफुल एफर्ट। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।